हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को नवदुर्गों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, ये है आज सप्तमी का दिन और आज हम लोग जा रहे हैं भद्रावती नगरी से लगभग 5 किलोमीटर दूर हमारी सिद्ध शीतला माता का मंदिर, जो कि पर्वतों पर पहाड़ों पर विराजमान है। और दोस्तों, सबसे खास बात है कि हमारे यहाँ शीतला माता मंदिर पर चल रहा है महायज्ञ। तो चलिए यज्ञशाला के भी दर्शन कराते हैं, परिक्रमा करते हैं और आपको शीतला माता मंदिर के और माता रानी के दर्शन कराते हैं। ये हमारी शीतला माता का मंदिर है, भांडेर से 5 किलोमीटर दूर। चलिए आपको दर्शन कराते हैं शीतला माता। तो पर्वत पर हमारी माता रानी विराजमान है। तो उससे नीचे यहाँ पर बहुत बड़ा परिसर है। यहाँ पर बहुत सारे हमारी प्रसाद भोग की दुकानें हैं, खिलौने की दुकानें हैं और मेला भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम प्रसाद ले लेते हैं। तो यहाँ पर कन्याओं को खिलाने के लिए हम यहाँ पर जो जलेबियों का प्रसाद लगता है वो ले लेते हैं। गरम गरम जलेबियाँ यहाँ पर बन रही हैं, तो हमने भी यहाँ पर गरम गरम जलेबियाँ ले ली हैं। साथ में हम नारियल लेंगे और प्रसाद लेंगे, धूप बत्ती दिया बत्ती है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पूजन में काम आती हैं। तो कुछ चीज़ें हम घर से लेकर आए हैं और कुछ यहाँ से खरीद लेते हैं, जैसे फूल है, चुनरी है, ये सारी चीज़ें जो पूजन में काम आती हैं। तो ये हमारे कान्हा जी हैं, सलोनी है, सोना है हमारे साथ। हाँ, हम फैमिली है हमारी। और चलिए चढ़ाई करते हैं हम अपने इस शीतला माता के मंदिर की, पर्वत की चढ़ाई। और हमारे यहाँ जो भी ज़्यादातर माँ का मंदिर है वो सब पहाड़ों पर ही विराजमान है, ऊंचे पहाड़ों पर। तो देखिए ये मंदिर आपको सामने जो दिख रहा है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, कुछ सीढ़ियाँ हैं और कुछ हमारा ऐसे ही पैदल चलने का रास्ता है। तो काफ़ी अच्छा ऊपर से नज़ारा भी लगता है, आपको दिखाऊंगी मैं। आज तुम नहीं जा रही? जय माता दी। तो दोस्तों, अभी इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। एक पूरा भवन तैयार होने वाला है हमारी माता रानी का। एक छोटा सा भवन था पहले, जो कि बहुत जगह कम थी, इसलिए सभी भक्तगण मिलकर यहाँ पर बहुत बड़ी मंदिर की और बहुत बड़ी भवन की स्थापना कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ये हमारी माता रानी है जो कि पर्वत के ऊपर एक कुंड पर विराजमान है। और एक कुंड है यहाँ पर जिसका जल पीने से हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद हमने थोड़े छोटे छोटे दौने भी लिए थे, तो हमने जलेबियों का प्रसाद लिया और हम छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद देंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनको यथासंभव जो भी हो सकेगा दान दक्षिणा देंगे। और दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी मंदिर आते हैं तो इस तरह से हम लोग प्रसाद बांट देते हैं। लेकिन हम लोग नवमी के दिन कन्या भोज घर पर कराते हैं। आप बताइएगा, आप नवमी को कराते हैं या फिर अष्टमी को कराते हैं? तो ये देखो छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं हैं जिनका हम आशीर्वाद ले रहे हैं। ये बिल्कुल माता का रूप होती हैं और कन्याएं माता का रूप ही होती हैं दोस्तों, तो इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बहुत भाग्यवान होते हैं जिनकी तो कन्याओं को हमने प्रसाद दे दिया है। इसके बाद चलिए चलते हैं इस पर्वत पर। इस पहाड़ पर आप देख सकते हैं, ये है ना हाथी के पैरों के निशान है
कहा जाता है। यहाँ पर हाथी ऊपर पर्वत पर चढ़े थे, माता रानी के हाथी, और उसके उनके चरणों के निशान ये बने हुए हैं। और कुंड है यहाँ पर बहुत सारे, मतलब इतने ऊंचे पहाड़ पर कुंड है जिसमें जल है। और इतने आश्चर्य की बात है दोस्तों कि आपने ज़मीन पर मैदान में तो आपने पानी देखा होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ की खास बात है कि यहाँ पर जितने भी पहाड़ पर्वत हैं, जितने भी मंदिर हैं पहाड़ों पर, सभी में बहुत बड़े-बड़े कुंड हैं। और ये गुप्त कुंड हैं जो अंदर ही अंदर इनका रास्ता बना हुआ है। और यहाँ से लेकर हमारे यहाँ से भांडेर से लगभग 70 किलोमीटर दूर सिवना के सनकुआ में इनका रास्ता खुलता है। तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि इस तरह की बनावट, इस तरह की मतलब अजूबे पड़ी हैं हमारे इस भद्रावती नगरी में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने परिक्रमा भी कर ली है और बस अब हमारी वापसी हो रही है, यानी कि अब हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। और आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये महायज्ञ की आवाज़ है। यज्ञ चल रहा है, यज्ञशाला में बहुत सारे लोग, लगभग सैकड़ों लोग यज्ञ कर रहे हैं एक साथ। और यहाँ पर जो भी कन्या मिल रही हैं सभी का आशीर्वाद लेती चली जा रही हूँ मैं। सोना कहाँ है? मैं पकड़ियो यार। खाना चलो तुम जाओ आगे जाओ, वीडियो बनाऊंगा तुम्हारा। अरे नहीं, छोड़ दो खाना, खाना में छोड़ दो। सोना आओ ये हमारा यहाँ का है ना, ये जो शिला आपको दिख रही है, दिखाओ, ये शिला जो आपको दिख रही है ना, ये पंचमंतारिक शिला है। इसके नीचे है ना बैठ के कोई भी विश मांगो पूरी हो जाती है माता रानी। तो दोस्तों अब हम लोग नीचे उतर आ गए हैं और यहाँ बहुत विशाल परिसर है हमारी शीतला माता के मंदिर का। तो यहाँ पर चल रही है भागवत कथा चल रही है 8 दिनों की। और यहाँ पर होने वाली है कन्या विवाह सम्मेलन, यानी 11 कन्याओं का विवाह यहाँ पर होने वाला है। और रोज़ दिन में यहाँ पर भागवत कथा होती है। और हम लोग यहाँ पर सुबह आए हुए थे, तभी तो यहाँ पर खाली है। इसके बाद चलिए हम आपको लेकर चलते हैं यज्ञशाला। बहुत विशाल यज्ञशाला है जिसकी परिक्रमा करना बहुत पुण्य प्रदान करता है। तो चलिए यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं। पंचामृतान्ते शुद्धोदकिस्नानम पाल भगवान को वस्तु चढ़ाएं। ओम युवा सुवाचा परमीते आगाशा उष्यापति जायमाना तम देरा साकपनियन्ते सात्यो मनसा देवयन्ता वस्त्रान्ते समर्पयामि यज्ञोपवीतम्। सभी लोग यज्ञोपवीत चढ़ाएं। ओम मां यज्ञो। तो देखा आपने कितने सारे जोड़े यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। बहुत विशाल यज्ञशाला है और यहाँ पर 11 दिनों से ये यज्ञ हो रहे हैं। तो यहाँ पर यज्ञ जो शाला होती है, यज्ञशाला की अगर आप परिक्रमा करोगे ना तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम तो नहीं था, तो हमने यहाँ पर 5 परिक्रमा की। आप अपने समय के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से 11, 21, 51 या फिर 101 परिक्रमा करिए, बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और यहाँ पर बहुत सारे साधु संत महात्मा भी आए हुए थे और यज्ञ का लाभ प्राप्त कर रहे थे। और यहाँ पर हमने परिक्रमा पूरी कर ली। तो चलिए अब आपको हम साधु संत महात्माओं के भी दर्शन करा देते हैं, जो कि बहुत दूर दूर से आए हैं और बहुत सिद्ध साधु संत महात्मा हैं। तो चलिए आपको हम दर्शन कराते हैं। उसके बाद स्तंभ पूजन, वेद पूजन और सीधे देवी मैया में
तो इस कुटिया में दो संत महात्मा के दर्शन हुए। एक खड़ेश्वरी बाबा थे जो कि काफ़ी सालों से इसी तरह से खड़े हुए हैं, कभी बैठे नहीं हैं, कभी लेटे नहीं, आराम नहीं किया है, इसी तरह से खड़े रहते हैं हमेशा। और एक ये जो बाबा आपको दिख रहे हैं, इन्होंने अपनी जटाओं में लगभग मैंने सुना था उनके मुँह से कि वो कह रहे थे लगभग 1 लाख रुद्राक्षों की उन्होंने माला अपनी जटाओं में पहन रखी है। तो एक छोटी-मोटी बात नहीं होती है दोस्तों। ये सिद्ध जो पुरुष होते हैं, बहुत संत महात्मा होते हैं, ये कठिन तपस्या करते हैं दोस्तों और अपने जीवन को बहुत ही सरल रखते हैं, लेकिन तपस्या बहुत कठिन करते हैं जिसे हम सोच भी नहीं पाते हैं। हम 1-2 दिन का व्रत करने के बाद ही हम हार जाते हैं, थक जाते हैं और कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन ये इतना कठिन संकल्प लेते हैं अपने जीवन में और तपस्याएं करते हैं, तो इसलिए इनको शत-शत नमन है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी शीतला माता का ये नया मंदिर है जो कुछ साल पहले बना हुआ है। यहाँ पर हमारी माता रानी की आपको झलक और झांकी सुंदर छवि इनके दर्शन होंगे। तो नीचे हमारी माता रानी की मूर्ति विराजमान है और ऊपर पूरे हमारे जो विष्णु भगवान के 12 अवतार होते हैं वो सारी मूर्तियाँ विराजमान हैं। तो ये रही हमारी माता रानी। बोलिए अम्बे मात की जय, दुर्गे रानी की जय, फूल माँ भवानी की जय। तो ये हमारी माता रानी हैं, इनके दर्शन करिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। भगवान करे आप सभी की सारी इच्छाएं पूरी हों, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। तो इनके दर्शन के बाद हम बिल्कुल धन्य हो गए और फिर हम लोग ऊपर गए जहाँ पर राधे कृष्ण की बहुत सुंदर छवि के आपको दर्शन कराएंगे। साथ में यहाँ पर विष्णु भगवान के 12 अवतारों के भी आपको दर्शन कराएंगे। तो ये रही हमारी प्यारी सी राधा रानी और हमारे कृष्ण भगवान की अद्भुत छवि। तो दोस्तों, हमारी शीतला माता मंदिर के मैंने आपको दर्शन करा दिए, पूरे मंदिर प्रांगण के दर्शन करा दिए, मैंने यज्ञशाला के दर्शन करा दिए और अब हम वापस हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।